नमस्कार, विद्या की क्लास में आपका स्वागत है। आपने महाभारत या तो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा या टीवी पर देखा होगा। आपको याद है ना कि अभिमन्यु को जब चक्रव्यूह में घेर करके कौरवों ने मारा था, वो युद्ध के नियम के खिलाफ था और उसके बाद पांडवों ने उसका बहाना लेकर के न जाने कितने युद्ध के नियम तोड़े और कौरवों को मारा था। ठीक इसी तरह से हुआ क्या कि जब दुनिया थोड़ा सिस्टमेटिक दौर में जाने लगी, हर चीज़ का सिस्टम बनने लगा, तो एक दूसरे की बात मानने लगे, एक दूसरे के नज़दीक आए, तो समय समय पर मान लीजिए कि आपस में झगड़ा होता है दो देशों का, तो वो उसमें कैसे इंटरफेयर करके, इंटरफेयर मत कहिए बल्कि दो देश आपस में लड़ते रहेंगे, लेकिन जो घायल हो रहे हैं उनका कैसे इलाज होगा, जो एक दूसरे के कब्जे में चले जाते हैं उनको उनकी कैसी एक दूसरे को वापस किया जाएगा। और मान लीजिए कि दोनों देश में इस स्तर के रिलेशन नहीं है कि आपस में बातचीत हो तो क्या होगा। तो इस बहुत सारे चीज़ों को लेकर के हेग में पहले मीटिंग हुई थी। ये हुई थी 1899 में और फिर 1907 में, और उसके बाद भी इसको लेकर के बैठ के चलती रही। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उसमें तब संयुक्त राष्ट्र संघ जो है आया और ये नियम कानून बनाने की कोशिश की गई कि आगे चल कर के जब कभी ऐसा कन्फ्लिक्ट हो तो उसको कैसे पक्षों को अपनी बात मनवाई जाए और कैसे घायलों का इलाज हो, कैसे जो एक दूसरे के कब्जे में चले जाते हैं उनको वापस कराया जाए, वगैरह वगैरह। तो उसी को जिनेवा कन्वेंशन बोला जाता है। और जिनेवा कन्वेंशन एक तरह से ये मानिए कि दुनिया के देशों ने मिल करके एक संधि की, आपस में सहमति जताई कि जो भी इसमें व्यवस्था बनाई जा रही है हम इसको मानेंगे। तो इसमें कुल 143 जो है आर्टिकल है और उसमें एक एक चीज़ के बारे में बताया गया है कि कैसे कब क्या होगा। यानी कि यदि वार हो रहा है तब, और यदि वार नहीं हो रहा है, वार लाइक सिचुएशन है तब किन किन परिस्थितियों में ये व्यवस्था लागू होगी। तो भारत और पाक के संदर्भ में ख़ास तौर से तब जबकि हमारे पायलट अभिनंदन पाकिस्तान के कब्जे में, ये सवाल उठ रहा है कि अभिनंदन कब, क्यों, कैसे वापस आएगा। तो पहले सवाल का जवाब है अभिनंदन हर हाल में वापस आएगा, क्योंकि पाकिस्तान मान चुका है कि वो उसके कब्जे में है। तो होता क्या है कि जैसे ही कोई दूसरे देश के कब्जे में जाता है और यदि वो घायल है तो उसका पहले आप इलाज कराते हैं, उसको स्वस्थ करते हैं। जो पाकिस्तान ने गलती की वो गलती उसको करनी नहीं चाहिए थी कि आप उसका फ़ोटो और वीडियो उस तरह का जारी नहीं कर सकते जैसा कि कर दिया गया, वो भी पाकिस्तान गवर्नमेंट के ट्विटर हैंडल से। तो पहले सवाल का जवाब है कि पाकिस्तान की अभिनंदन आएगा, जल्दी आएगा। दूसरा सवाल ये उठता है कि कब तक आएगा। तो जो जिनेवा कन्वेंशन है उसमें कोई टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ है कि कब तक आएगा। इसको लेकर के चूँकि वार होता है दो कंट्रीज़ में, तो कई बार होता है कि बातचीत भी नहीं होती है, बैकडोर से, बैक चैनल से बातचीत होती है, तो उसमें टाइम पीरियड तो नहीं है। लेकिन जो 1999 में जो कारगिल संघर्ष हुआ था और जो नचिकेता अपना पायलट उधर चले गए थे, उसको हफ्ता 10 दिन लगा था उस पायलट को वापस करने में पाकिस्तान को। तो ये मान के चल रहे हैं कि हफ्ता 10 दिन के अंदर इस पर डिसीजन हो जाना चाहिए। उससे पहले भी हो सकता है, क्योंकि भारत सरकार जो है शायद इसमें डेडलाइन फिक्स करने जा रही है कि इतने घंटे और इतने दिन के अंदर हमारे पायलट को आप वापस कीजिए। पाकिस्तान ने ये गलती कर दी है कि अभी तक फॉर्मली ये भारत सरकार को सूचित नहीं किया है। डिप्लोमेट के थ्रू सूचित किया जाता है कि आपका जो पायलट जो है वो हमारे कब्जे में है, सिर्फ वो फ़ोटो जारी कर रहा है या मीडिया से पता चल रहा है। अब तीसरी बात आती है कि क्या जो है यदि मान लीजिए कि और ज़्यादा घायल उस साइड चले गए होते या इस साइड होते तो उस कंडीशन में क्या होता। तो होता क्या है कि जब दोनों साइड के जो प्रिजनर्स है, वार प्रिजनर्स इनको बोलते हैं, एक दूसरे के साइड में पकड़ लिए जाते हैं, तो दोनों देशों में बातचीत होती है कि हमारे इतने आपके साइड है और आपके इतने साइड हैं। दोनों एक दूसरे को लिस्ट देते हैं और जैसे ही वो स्वस्थ होते हैं तो उनको वापस कर दिया जाता है। लेकिन आम आदमी के लिए सिर्फ इतना जानना है कि आपका पायलट वापस आएगा, बहुत जल्दी आएगा। पाकिस्तान को बात माननी पड़ेगी। पाकिस्तान इस कंडीशन में नहीं है कि उसे वो सुरक्षित वापस न भेजे। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट जरूर दें। थैंक यू।